to mathematics classes. Today we will learn chapter 6 in 9th class exercise 6.1 question number 4. In given figure, if x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line. In the given figure, given x plus y equal to w plus z. Now x plus y plus w plus z equal to 360 degree. x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू जेड, ये चारों के चारों जो एंगल हैं, इन चारों का टोटल कितना है 360. कहा कोई गिवन नहीं है ना, तो यहां आप लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट sum of all angles around a point, because we know that sum of all angles around a point is 360 degree or complete angle. ठीक है, कंप्लीट एंगल और 360 डिग्री. ANGLE. ठीक है, जैसे ये पॉइंट है कोई भी, अब इस पॉइंट के चारों एंगल बनाना है आपने. ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया कंप्लीट 360 डिग्री. अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, देखिए यहां जो W प्लस जेड है, W प्लस जेड, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड की जगह आप इस कंप्लीट की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं. लिख दिया, किसके इक्वल आ गए 360 के. x हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री. दो को कॉमन ले लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 360, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2 कैंसिल होकर के कितना आ गया 180, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गया. ठीक है, दिस शोज दैट AOB is a straight line. क्योंकि भाई देखो, ये लाइन देखो आप, ये पॉइंट O है, यहां A है, यहां O है, यहां B होगा. डायग्राम में ऐसे ही है, B ऊपर है, A नीचे है, यहां A है, यहां पर B है, यहां पर दो पॉइंट और है कोई. ठीक है, यहां B, यहां A, यहां O. ये वाला जो एंगल है ये तो है x और बच गया वो y. अब इन दोनों का टोटल जब 180 आ जाएगा, इसका मतलब तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तभी तो बोलते हैं ना स्ट्रेट एंगल. ये प्रूव हो चुका है. ये था फोर्थ क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. समझ में आया है तो इसको वही बात है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. फिफ्थ क्वेश्चन इन फिगर, ये डायग्राम है आपके पास. इस डायग्राम में क्या लिखा है, POQ इज ए लाइन. POQ इज ए लाइन. ठीक है, उसके बाद है रे OR, ये एक रे है OR जो कि इस लाइन POQ के परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, आगे लिखा है OS इज अनदर लाइन लेइंग बिटवीन OP एंड OR. आपने ये पार्ट है, ये प्रूव करना है. एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंगल ROS की वैल्यू निकालते हैं. देखो कैसे निकालते हैं. R
ओ एस को कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये है आर, ये ओ है, ये एस है। तो बहुत छोटा बनेगा क्वेश्चन। एक बार हम इसको राइट साइड से वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसकी लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालेंगे। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट से निकालते हैं। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, यहां एस है, यहां आर है, यहां ओ है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, इस कंप्लीट एंगल से, ये कंप्लीट यहां से यहां तक क्या नाम हो गया इसका, एस ओ, और ये पॉइंट है क्यू, इधर लाइन है क्यू। तो हम क्या करते हैं, क्यू ओ एस, ये कंप्लीट एंगल लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस, ठीक है। और इसमें से अब ये वाला देखो, ये वाला जो है यहां से यहां तक क्या नाम है इसका, 90 डिग्री वाले का आर ओ क्यू, ये माइनस कर देंगे तो आपके पास यही वाला एंगल बचेगा, यानी माइनस में एंगल आर ओ क्यू। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। और आप लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। लेट अस कंसीडर इक्वेशन, ठीक है। ये था कौन सी साइड से, राइट साइड से वैल्यू निकाली। अब लेफ्ट से निकालेंगे अगेन, एंगल आर ओ एस, ध्यान दीजिए लेफ्ट साइड से कैसे निकालते हैं। अब ये वाला एंगल जिसका नाम है आर ओ एस, और ये वाला एंगल जिसका नाम है पी ओ एस, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल कितना है, एंगल प्लस एंगल पी ओ एस। आप बताइए इन दोनों का टोटल, देखो इधर तो 90 था, तो इधर भी इन दोनों का टोटल 90, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी इट मींस एंगल आर ओ एस है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस ये प्लस है, इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, एंगल पी ओ एस। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलेगा वो देखिए। देखिए आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि इसमें ये होना है, ऐसे होना है। भाई मैं ये कहता हूं कि आप क्वेश्चन को करेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको भी ये हिंट है, ये जो आइडियाज हैं वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, एंगल आर ओ एस में एंगल आर ओ एस, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और एक 2, यानी आप लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस, ठीक है। अब पहले मैं इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड लिख लेता हूं, ये वाली, और प्लस में ये लिख लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ओके। प्लस में ये वाली 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। माइनस 90 प्लस 90 ये हो गए कैंसिल। आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई का है तो इधर आके ये कंप्लीट के डिवाइड में हो जाएगा, यानी एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये कंप्लीट के डिवाइड में हो गया, और ये किसका है, कंप्लीट क्या है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपने। ये आई होप क्वेश्चन भी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 अभी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle xyz is 64 degree and xy is produced to point P. Drag figure from the given information। ये जो इंफॉर्मेशन है इससे आप एक फिगर ड्रा करते हैं। देखिए मैं आपको ये कहूंगा, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं 6 चैप्टर के
तो डायग्राम है वो हर एक क्वेश्चन के साथ जरूर बनाएं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चन चेकआउट होते हैं अच्छे से तो वो तभी होते हैं कि आपने डायग्राम से क्या कंसीडर क्या किया है, किसकी वैल्यू कितनी है। तो इट मीन्स डायग्राम जरूर बनाएं सभी क्वेश्चंस के, क्योंकि ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है ना ये। तो अब ये डायग्राम बना रही जो इंफॉर्मेशन इससे एक एंगल है एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, ये लो। एक्स यहां वाई, ये जेड, ठीक है। 64 डिग्री का है ये। आगे इसने क्या लिखा है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस, यानी एक्स को वाई की तरफ प्रोड्यूस किया गया यानी बढ़ाया गया है। कहां तक, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी, ये जो है ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। आगे है इसके अंदर ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है ड्रा कर दिया हमने। आगे लिखा है इफ रे वाई क्यू, एक रे है वाई क्यू जो कि एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर देती है, ये एक रे हो गई, इसका नाम हो गया वाई क्यू। अच्छा, एक वर्ड होता है बाइसेक्ट, एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो भागों में काट देना, काटना यानी बांटना, ठीक है, प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट का मतलब। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इंटरसेक्ट के साथ साथ बाइसेक्शन यानी वो पार्ट इक्वल भी होने चाहिए, यानी दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो ये जो रे है इसने क्या किया, ये जो कंप्लीट एंगल था इसको दो इक्वल पोर्शन में बांट दिया, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों एंगल बराबर हैं। मान लीजिए ये पहले 120 डिग्री का था या 140, जो कुछ का भी हो, तो उसका हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कुछ फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, आपने एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन गिवन क्या लिखेंगे आप इसके अंदर, आप लिखेंगे एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, दोनों इक्वल है बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई, लेट ये दोनों इक्वल हैं, दोनों को मान लेते हैं हम, ए मान लिया मैंने, लेट एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू ए मान लिया मैंने, कितना मान लिया भाई, ए। नाउ ये वाला ए तो ये भी ए हो गया, दोनों इक्वल हैं। अब इन तीनों का टोटल कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हो गया ये। नाउ a प्लस 64 इक्वल टू 180, therefore 2a इक्वल टू 180 माइनस 64 और 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 116, ठीक है। 180 में से 64 को माइनस किया मैंने, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 116 अपॉन 2 यानी 58 डिग्री। सो अब एंगल निकालना है जेड वाई पी, जेड वाई पी। सो एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये जेड है, ये वाई है, ये पी है, सॉरी एक्स वाई क्यू निकालना है पहले। एक्स वाई क्यू कितना आएगा, देखिए यहां x है, यहां y है, यहां q है, तो ये हो गया 64 प्लस a।
दैट इज 64 प्लस 58, 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, 122 डिग्री आ गया भाई। आगे ठीक है। एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू आई पी, ये Q है, ये Y है और ये P है, और ये अपने रिफ्लेक्स निकालना है यहां से लेकर के यहां तक। नाउ रिफ्लेक्स एंगल उसका नाम है QYP, QYP। ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक, तो अभी निकाला है हमने, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एंगल XYQ, ठीक है। और प्लस में वहां से वहां तक, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 180 ना, चलो ये हो जाएगा 122 प्लस 180, तो आंसर आ जाएगा 2, 8 प्लस 2 10, 112 और 1 कैरी यानी 302 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल QYP उसकी वैल्यू आ जाएगी 302 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने ये 3 क्वेश्चन है यही करने हैं, तो यहां तक आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट।